रांची की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा भी है, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं मान रहे और उल्टा पत्थरबाजी की जा रही है। और जोहार दोस्तों, अपने वीडियो में देखा कुर्मी समुदाय के लोगों को पुलिस प्रशासन ने दौड़ा दौड़ा के पीटा और पुलिस प्रशासन ने एक अलर्ट जारी कर दी। कुर्मी समुदाय के लोग अगर स्टेशन या ट्रेन पर कुछ क्षति पहुंचाएंगे तो उस टाइम पुलिस प्रशासन चुप नहीं बैठेगी और अपने बल का प्रयोग करेगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रांची के मोरी एक ऐसे स्टेशन रही जहां पर पुलिस प्रशासन और कुर्मियों के बीच में जोरदार झड़प हुई। कुर्मी समुदाय के लोग ने पुलिस प्रशासन के ऊपर में पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके कारण पुलिस के कुछ जवान भी घायल हो गए। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने भी अपना बल का प्रयोग करते हुए कुर्मी समुदाय के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया और दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। और आपने देखा कुर्मी समुदाय के लोगों ने 20 सितंबर 2025 को रेल टेका किया था, झारखंड में, बंगाल में और उड़ीसा में। बंगाल में इनकी एक न चली, बट झारखंड में इन लोगों ने बहुत सारा ऐसे रेलवे स्टेशन रही जहां पर रेल टेका कर दी थी। मुरी एक ऐसे स्टेशन रही जहां पर जोरदार झड़प कुर्मी समुदाय और पुलिस प्रशासन बीच में रही और पुलिस प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दी। अगर कोई भी ऐसे अभद्र प्रयोग करेंगे कुर्मी समुदाय के लोग तो उस टाइम पुलिस प्रशासन बल का प्रयोग करेगी और दौड़ा दौड़ा के पीटेगी। कुर्मी समुदाय रेल टेका इसलिए कर रहे हैं या मांग इसलिए कर रहे हैं कि उन लोगों को एसटी सूची में शामिल किया जाए और आदिवासी बनाया जाए। कुर्मी समुदाय अभी हाल फिलहाल ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है, बट कुर्मी समुदाय का कहना यह है हम सब पहले आदिवासी या एसटी सूची में थे, बट हमको हटा दिया गया है। तो मैं इन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्यों आपको हटाया गया एसटी सूची से और क्यों आपको हटाया गया आदिवासी से? आपने ऐसे क्या काम कर दिया था उस टाइम जिसके कारण आप लोगों को हटाया गया? तो मैं इनको एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, एसटी बनने के लिए आपको एसटी जैसा काम करना पड़ेगा, एसटी जैसा रहन सहन होना पड़ेगा, एसटी जैसा खाना पीना पड़ेगा, तब जाके आप एसटी बन पाएंगे, अन्यथा आप कभी नहीं एसटी या आदिवासी बन पाएंगे। आप लोगों को पहले इसलिए हटाया गया था क्योंकि आप लोगों का रहन सहन आदिवासी से मैच नहीं खाती थी। आप लोग हिंदू समाज के लोग से मिलजुल गए थे और हिंदू समाज जैसे रहन सहन आपका था, पूजा अर्चना था, तो आप लोगों को इसलिए एसटी कैटेगरी से हटाया गया था और इसलिए अभी भी नहीं दिया जा रहा है आपको एसटी सूची। और रही बात आदिवासी बनने के लिए या एसटी सूची में आने के लिए, तो इसके लिए आपको आदिवासी या एसटी के जैसा काम करना पड़ेगा। आप सबको भली भांति पता है एसटी आदिवासी लोग जल जंगल जमीन का रक्षा करते हैं और प्राकृतिक पूजक हैं, बट आप तो अभी मलाई खा रहे हैं और आप अभी प्राकृतिक पूजक नहीं है या आप प्राकृतिक के पूजक नहीं करते हैं। और हम सब आदिवासी लोग अभी भी प्राकृतिक का पूजक करते हैं। तो सोचिए, इसमें जमीन आसमान का फर्क हो रहा है, इसलिए आप लोगों को एसटी सूची से हटा दिया गया था पहले ही। और रही बात अभी आने की, तो आपको अगर आना है, एसटी सूची में शामिल होना है, तो आपको आदिवासी जैसे काम करना पड़ेगा। क्या आपको पता है आदिवासी मेढक खाते हैं, आदिवासी गिरगिट खाते हैं, आदिवासी केकड़ा खाते हैं, आदिवासी चिड़िया खाते हैं, आदिवासी ऐसे ऐसे चीज खाते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आदिवासी लोग ये सब करते हैं, तो क्या आप ये सब काम करेंगे? आदिवासी जैसे खाना पीना होगा आपका? क्या महतो या कुर्मी समाज के लोग गिरगिट खा पाएंगे? क्या महतो या कुर्मी समाज के लोग मेढक खा पाएंगे? क्या महतो या कुर्मी समाज के लोग चींटी खा पाएंगे? क्या महतो या कुर्मी समाज के लोग अभी चींटी या सांप या सुअर का मांस खा पाएंगे? अगर आप सुअर का मांस खा पाते हैं, अगर आप मेढक खा पाते हैं, अगर आप गिरगिट खा पाते हैं, तो वेलकम है, आप आदिवासी में आ जाइए और एसटी सूची में शामिल हो जाइए। अगर ये सब काम आप नहीं कर पाएंगे तो आप कभी नहीं एसटी सूची में आ सकते और आदिवासी नहीं बन सकते। अगर ये सब काम आप लोग नहीं कर सकते तो आपका सिर्फ एक ही मंशा है, वो है आरक्षण। आरक्षण या एसटी कोटा। एसटी कोटा से आपका मतलब है और आरक्षण से मतलब है। आरक्षण को मद्देनजर रखते हुए आप लोग एसटी सूची में अभी शामिल होना चाहते हैं और आना चाहते हैं।
डिमांड है कि हम लोग को एसटी कैटेगरी में डालना है और हम लोग एसटी में जाना आप यस एसटी में जाना चाहते हैं। अभी ओबीसी में है ना? हाँ, अच्छा, क्या होगा एसटी में चले जाएंगे? आरक्षण मिलेगा। आरक्षण रिजर्वेशन मिलेगा? यस। अच्छा, मतलब रिजर्वेशन चाहिए? हाँ चाहिए। और क्या चाहिए? और क्या हम लोग का जो पुराना पहचान छूट गया है उसको अपना अस्तित्व लाना है। क्या पहचान थी आपकी पहले की? हम लोग को पहचान था कि हम लोग कुर्मी थे, हम लोग किसान थे। 1913 के आसपास हम लोग को एसटी कैटेगरी में थे, बट जब हम लोग का संविधान बनाया गया तो उसमें कुर्मी जाति को हटा दिया गया था जनजाति से, एसटी जनजाति से। तो इसलिए है कि पढ़ने लिखने ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी वगैरह है झारखंड में, कुछ है अवसर? झारखंड में है बट एसटी के लिए ज्यादा है। एसटी के लिए ज्यादा है। आपको लगता है अगर आप एसटी में चल जाएंगी तो आपके लिए नौकरी आसान हो जाएगी? हाँ, बहुत आसान हो जाएगा। आप मलाई भी खाएंगे बट आप इधर एसटी सूची में जो जो बेनिफिट मिलता है, आरक्षण सब, यह सब भी आपको लेना है। आप धर्म अपनाएंगे हिंदू धर्म वाला और आप मलाई खाएंगे एसटी सूची वाला। एसटी सूची का आरक्षण खाएंगे और आप धर्म अपनाएंगे हिंदू समाज के। तो आप लोगों को कैसे एसटी सूची में शामिल किया जाएगा ये आप हमको बता दीजिए। इन कारणों के कारण ही इन लोगों को एसटी सूची से पहले हटा दिया गया था और ओबीसी कैटेगरी में रखा गया था, क्योंकि एसटी सूची से ऊपर आते हैं ओबीसी, इसलिए इन लोगों को ओबीसी में रखा गया था। बट इन लोगों को अभी ओबीसी में नहीं रहना है और इनकी मांग यह है, रेल टिकट इसलिए कर रहे हैं, हवाई जहाज टिकट इसलिए करेंगे ताकि एसटी सूची में शामिल किया जाए। तो इन लोगों को तो मैंने समझा दिया है। अगर आपको इस सब काम करना पसंद है जो कि आदिवासी करते हैं, ये सब काम करना आपको पसंद है तो वेलकम है, आप आ जाइए और एसटी सूची में शामिल हो जाइए। अगर ये सब काम आप नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ आपका एक ही नज़र है और वो है आरक्षण, आरक्षण, आरक्षण। आरक्षण के अलावा कुछ नहीं आपका नज़र है। तो आप लोग भी अभी कमेंट करके बताएं, कुर्मी समुदाय के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, एसटी सूची में आना चाहते हैं, इनका कारण क्या है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में हम लोगों ने वीडियो में देखा कुर्मी समुदाय के लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे रांची के मुरी स्टेशन में, तो यहाँ पर कुर्मी समुदाय और पुलिस प्रशासन के बीच में जोरदार झड़प चली, जिसमें पुलिस प्रशासन ने बल का प्रयोग करते हुए कुर्मी समुदाय के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया और दौड़ा दौड़ा के पीटा। और पुलिस प्रशासन का साफ साफ कहना है, अगर आप लोग स्टेशन या ट्रेन को क्षति पहुंचाएंगे तो उस टाइम पुलिस प्रशासन चुप नहीं बैठेगी और बल का प्रयोग करेगी, साथ में दौड़ा दौड़ा के पीटेगी, ऐसे पुलिस प्रशासन का कहना है। अभी झारखंड के ऐसे बहुत सारे रेलवे स्टेशन है जहां पर सेना को तैनात कर दिया है। झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ जवान और कोबरा बटालियन को भी तैनात कर दिया है और धारा 144 लागू कर दी गई है। अगर इन जगहों पर आप अभी कुछ भी अभद्र प्रयोग करेंगे तो पुलिस प्रशासन आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और आप उनका खमियाजा भुगतेंगे अगर आप इन क्षेत्रों में जाएंगे, तो ऐसे पुलिस प्रशासन का कहना है। तो आई होप ये वीडियो देखकर आपको समझ आ गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको समझ में आए। आज के लिए इतना ही। जोहार, जय झारखंड और जय हिंद।